हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको आर्ट ऑफ लव मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में एसरा बिल्गी ने एलिन का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 14 मार्च 2024 में। ये आपको रोमांटिक, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको टर्किश इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.4 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 39 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 21 मिनट 8 सेकंड पर एसरा बिल्गी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 32 मिनट 58 सेकंड पर एसरा बिल्गी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 37 मिनट 4 सेकंड पर एसरा बिल्गी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 46 मिनट 19 सेकंड पर एसरा बिल्गी का एक किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 33 मिनट 41 सेकंड पर एसरा बिल्गी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। स्टोरी चालू होती है जहाँ पर हमें एलेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो एक चोर के पीछे दौड़ रही होती है। उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत उसको मिल चुके थे और उसे ढूंढते हुए वो एक पड़ाव पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक चोर को पकड़ना था जो अपने यहाँ पर एक सबूत छोड़ता है। जो सबूत था एक छोटा सा स्टोन था और वही चोरी करता था जो बहुत ज्यादा लिस्ट पॉपुलर चोरी वहां पर मानी जाती थी। हमें दिखाया गया था कि गुने नाम का वो चोर हर बार कोई ना कोई चोरी करता था। वो बहुत ज्यादा पैसे से बहुत ज्यादा अमीर था, पर क्यों वो एक अनप्रेडिक्टेबल, एक अनचाहे पिक्चर्स चोरी करता था, उसके बारे में एलन उसके पीछे दौड़ रही होती है। जहां पर हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ में वीरा और ओमान नाम के दो बंदे उसके सोबत या उसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो गुने वीरा और ओमान चोरी को कामयाब करते हैं और बाद में उसको लेकर वो अपने आप गोडाउन में आकर रखते थे। जहां पर एलियन को पता चल जाता है कि उसका पास्ट बॉयफ्रेंड जो गुने था वो अपनी ये सब कुछ कारस्तान कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो उसके लिए वो उसके पीछे चली जाती है, जहां पर हमें पता चल जाता है कि कुछ कुछ चीजों के बारे में, जहां पर वो उसके साथ में हर बार रहती थी, हर बार कोई ना कोई चीजों को प्लान करती थी। उससे पता चल जाता है कि उसके बाद मिलने के कि वो वहां पर उसके एक गोडाउन में चला जाता है जहां पर उसे एक पेंटिंग के बारे में पता चल जाता है जो नई आने वाली है मार्केट में। अब हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल जाता है कि गुने को ये सब कुछ नहीं मालूम था। गुने को वो फिर से अपने लाइफ में चाहती थी। फिर से कहानी आगे बढ़ जाती है जहाँ पर गुने उसको कुछ काम का बताकर वहां से चला जाता है और उसका पीछा करते करते एलन वहां पर आ जाती है और उस म्यूजियम में भी चोरी हो जाती है एलन को मालूम होने के बाद भी। एलन उसका पीछा करती है, पीछा करते करते एक पॉइंट पर वो मिस हो जाता है। अब एलन पूरा का पूरा
कुंडली उसकी निकाल देती है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वीरा नाम के एक हैकर उसकी हेल्प कर रही है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हैकिंग के लिए। पर उसका अभी इस्तांबुल में आने के बाद कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ पर उसका बॉडीगार्ड ओमन था, उसके बारे में भी वो डिटेल्स निकालते, पर वो बहुत ज़्यादा क्लियर था और उसको पता था कि उसको सब कुछ मालूम है। अब एलन सब कुछ प्लान करते हुए एक चोरी को अंजाम देने के लिए बहुत सारे एक इम्पॉसिबल फीचर के यहाँ चली जाती है, जहाँ पर एक कलेक्टर, जो बहुत बड़ा एक कलेक्टर था आर्ट का, वो मार्केट में आने से पहले पेंटिंग्स को खरीद लेता है और अपने यहाँ पर रखता है, और उसको चुराने के लिए गुने वहां पर चला जाता है। गुने फेस रिकग्निशन सिस्टम और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से वो जांच लेता है, और जांचने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, इससे चोरी नहीं कर सकते, पर उससे वो किसी भी हालत में उस चीज को वो चुराना चाहता था। इसके लिए वो बहुत सारी कंपनियों को कांटेक्ट करके फेस रिकग्निशन सिस्टम को ले लेता है, और वॉइस रिकग्निशन सिस्टम के लिए वो उसके ही वॉइस को यूज करता है। और पेंटिंग को चुराने के बाद हमें पता चल जाता है कि वहां पर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी एलेन, वो पकड़ी जाती है। पकड़ी जाने के बाद अब उसको पता चल जाता है कि ये गुने ने किया था। फैजल, जो वो आर्ट कलेक्टर था, उसके पीछे लग जाता है। एलेन उसके ऑफिस में चली जाती है, और एलेन आने के बाद हमें एक अलग सा सिनेरियो पता चल जाता है, जहाँ पर वो उसकी केयर कर रही थी, उसको बहुत ज्यादा मान रही थी, उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये सब कुछ फीलिंग्स उसके सामने आ रहे थे। अब उसके बाद में वो वहां से उसे एक अलग जगह पर लेके चला जाता है, जहाँ पर वो सारी पेंटिंग्स रखी थी, और वो उसका सीक्रेट रिवील करता है कि हर एक पेंटिंग तभी नायाब जाती है जब उसकी चोरी हो जाती है। तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा दौलतमंद भी था पहले से ही, फिर भी वो चोरी इसीलिए करता था कि उसके जो ग्रैंडफादर थे, उनकी पिक्चरों के बारे में भी उसको बहुत ज्यादा याद होती थी, और उससे इसको भी फेमस होना था। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ अब अगला पार्ट पड़ाव में हमें पता चल जाता है कि वहां पर फैजल आ जाता है, और फैजल मारने ही वाला था गुने और एलियन को, तभी पीछे से ओजार आ जाता है। ओजार वही ऑफिसर था जो एलियन के साथ अब उसी केस में काम कर रहा था, और काम करते करते हमें पता चल जाता है कि ओजान भी गुने से मिला हुआ था पहले से, क्योंकि उसने एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उसे दी थी, एक नारकोटिक्स के बारे में, जो फैजल सब कुछ कर रहा था पेंटिंग्स के एक ओपन बिजनेस में। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है, हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।